नमस्कार। मैं हूं भुवनेश सेंगर। देखना शुरू कर चुके हैं आप दे लपेटा। हरदा में जो कुछ भी हुआ उसने उससे एक समाज आक्रोशित है, तो वहीं अन्य सभी समाज हतप्रभ भी है। क्योंकि जो तस्वीरें निकलकर सामने आई लाठीचार्ज की, खास तौर पर एक हॉस्टल की, एक छात्रावास की, जिसके भीतर पुलिस ने, वो कोई आक्रमणकारी नहीं थे, लेकिन जिस तरह से पीटा, क्योंकि ये सोशल मीडिया का दौर है, तस्वीरें किसी के रोके नहीं रुकती। पूरे प्रदेश में जिसने भी देखा उसके जहन में एक सवाल जरूर ये कौंधा कि भला ऐसा हुआ क्या था जो पुलिस को इतनी तगड़ी जोर आजमाइश की, या पुलिस को इस तरह से लाठीचार्ज की, या पुलिस को यह सब करने की जरूरत पड़ी। ये घटनाक्रम हुआ कैसे, नौबत यहां तक आई कैसे? आज पूरे प्रदेश में जगह जगह ज्ञापन दिए जा रहे हैं, प्रदर्शन हो रहे हैं, वो भी तब जबकि मुख्यमंत्री, जो कि मध्य प्रदेश के गृह मंत्री भी हैं, यानी सीधे सीधे तौर पर पुलिस की जिम्मेदारी जिन पर है, वो विदेश के दौरे पर है। वो जब ये घटनाक्रम हो रहा था तब दुबई में थे, और आप और हम जब बात कर रहे हैं तब वो स्पेन में है। तो सवाल ये उठता है कि अगर मुख्यमंत्री नहीं है तो फिर किसी समाज विशेष पर इस तरीके के साथ बर्बरता पूर्वक लाठीचार्ज, गृह मंत्री और मुख्यमंत्री प्रदेश में नहीं है, इस स्थिति में क्या ये सब कुछ कहीं किसी सियासी साजिश का नतीजा तो नहीं था? क्योंकि मैं हमेशा कहता हूं जो कुछ होता है उसके पीछे कहानी कुछ अलग होती है। तो हम सीधे रुख करेंगे करणी सेना परिवार के मुखिया, प्रदेश अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष जीवन सिंह शेरपुर का, जो कि उस वक्त मौजूद थे। जीवन सिंह शेरपुर उस वक्त आंदोलन की अगुवाई कर रहे थे, बल्कि यहां मैं करेक्ट कहूंगा कि आंदोलन नहीं था, एक छोटा मोटा धरना था, जिस धरने को सपोर्ट करने वो अपने चंद साथियों के साथ वहां पहुंचे थे। इस पर पुलिस का यह कहना कि हमने मिनिमम बल प्रयोग करते हुए स्थिति पर काबू पाया, यह ऑफिशियल बयान वहां के एसपी का। तो इसके ऊपर मैंने सोचा कि जब भी जुड़ूंगा जीवन सिंह जी से ये बात मैं स्पष्ट करना चाहूंगा सिलसिलेवार तरीके के साथ। बहुत बहुत स्वागत है और धन्यवाद जीवन सिंह जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। पहले तो आपके माध्यम से सभी संघर्ष के साथियों को राम राम। आपको एक बात बता दूं, ये जो लड़ाई है, आपकी आवाज मेरे पास स्पष्ट नहीं आ रही थी, बीच बीच में कट कट के भी आ रही थी, शायद नेटवर्क का इश्यू है आपके। जी पर मैं जी आपके माध्यम से जो आपने मुझसे सवाल पूछे हैं, जो आप मेरे से जानकारी लेना चाह रहे हैं, मैं आपको बता दूं। पहली बात तो वो धरना नहीं था। हाँ हमने 12 तारीख में एक समाज का व्यक्ति, जैसे कि पुलिस जो वहां के एसपी साहब हैं, वो बार बार बता रहे हैं कि एक व्यक्ति की लड़ाई थी। वो व्यक्ति राजपूत समाज से आता है, पर करणी सेना परिवार का तो ये काम है, कोई भी दुखियारा उसके जिला अध्यक्ष, तहसील अध्यक्ष या नगर अध्यक्ष के पास आएगा। क्षत्रियों ने हमेशा से जो भी गुहार लेके अपनी आया है, उसकी रक्षा के लिए प्राण न्यौछावर कर दिए। हमने तो खाली अपनी बात रखी जाके। यदि कोई समाज का व्यक्ति हमारे जिला अध्यक्ष के पास आएगा और बोलेगा कि मेरे साथ धोखाधड़ी हुई है, मेरी अभी तक कायमी नहीं हुई है, तो हमारा जो जिला अध्यक्ष जी हैं सुनील सिंह जी, वो उनको लेके गए और उनकी एफआईआर करवाई। एफआईआर कराने के बाद 1 साल हो गया। जिस व्यक्ति की एफआईआर नहीं लिखी जा रही थी, उसकी एफआईआर लिखाने कौन गया? करणी सेना परिवार का जिला अध्यक्ष। और 1 साल हो गया, कोई कार्रवाई नहीं हुई। पुलिस के पास भी वो व्यक्ति गया होगा, उसकी फिर कोई सुनवाई नहीं हुई, तो फिर से वो करणी सेना के जिला अध्यक्ष के पास आए मदद के लिए कि जब आप मेरी कोई एफआईआर नहीं लिख रहा था, तो आपके कहने पर एफआईआर लिखी गई है, तो आज मेरी कोई मदद नहीं कर रहा था, फिर से मेरे साथ चलिए। और वो मदद के तौर पे फिर गए हैं। तो एसपी साहब जो बोल रहे हैं ना, वो एक व्यक्ति का मामला है, व्यक्ति का मामला नहीं है, वो पूरे समाज और पूरे देश का मामला है। किसी व्यक्ति के साथ ठगी हुई है, और जब पुलिस प्रशासन न्याय नहीं देगा, तो हम हमारी गुहार लेके एसपी साहब के पास ही आएंगे वापिस। कि देश का संविधान बोलता है आपको वहां पर व्यवस्था संभालने के लिए, और किसी के साथ अत्याचार या अन्याय नहीं हो इसलिए बिठा रखा है। तो हमारा फर्ज है, हम सामाजिक संगठन को रिप्रेजेंट करते हैं, हमारे पास कोई भी व्यक्ति आए, पर हमने कभी भी पर्टिकुलरली हमारी समाज की बात नहीं करी, क्योंकि क्षत्रिय धर्म सबकी रक्षा के लिए बना है, तो हम सबके अधिकारों की लड़ाई लड़ते हैं। पर अभी तो वो राजपूत समाज से ही थे, उनके पास आए, वो उनके साथ गए और उनकी एफआईआर करवाई। उसके बाद जब उनका कोई काम नहीं हुआ, तो फिर उनको लेके गए। तो जो 10-15 लोग कभी हमारे करणी सेना परिवार की तरफ से कभी भी बिना बताए कहीं कोई नहीं जाता है। जब भी कोई धरना प्रदर्शन या आंदोलन होता है, तो बाकायदा उसकी 1 दिन पहले, 2 दिन पहले, महीने पहले, 6 महीने पहले उसकी रूपरेखा बनती है और उसकी पोस्ट डलती है। तो यदि करणी सेना परिवार के जिला अध्यक्ष सुनील सिंह जी पुलिस प्रशासन का घेराव करने जाते हैं, तो बाकायदा वो पोस्ट डाल के जाते हैं कि मैं 12 तारीख के दिन घेराव कर रहा हूं। उनको एसपी साहब ने, वहां के टीआई साहब ने बुलाया है बात करने के लिए।
ये कब की और बात है? बात 12 न तारीख करते की। हुए उनके ऊपर मैं लाठीचार्ज हुआ आपको है। रोक रहा हूं। जी जीवन भाई, मैं रोक रहा हूं। मैं 12 तारीख की बात है, ये 12 तारीख की हाँ, बात है 12 जिस तारीख की वक्त बात बता रहा हूँ, जब वहां। तक मुझे कोई हाँ मालूम नहीं, मुझे उस घटना से संबंधित मुझे कोई जानकारी तब नहीं थी। तब की बात बता रहा हूँ, क्योंकि जी मैं जेल में सुनील भाई से मिलकर भी आया हूँ, उनसे बात करके भी आया। मैं ठीक। एसपी साहब का धन्यवाद देना चाहता हूँ कि एक मेरे क्रांतिकारी भाई को अंदर भेजा और उससे मिलने के लिए मुझे उसके पास भेज दिया। मुझे कोई अफसोस नहीं है कि मैं और मेरे साथी, मेरे भाई फिर और उसके हक अधिकारों की लड़ाई लड़ने के लिए अंदर गए। जी, फिर जीवन भाई मुझे एक बात बताइए, जब उसके बाद आपको पता चला कि आपके जो जिलाध्यक्ष हैं उनको लाठीचार्ज करके उनको अंदर कर दिया गया है, जी, उसके बाद जब जब आप वो वहां उनका, पहुंचते थे। ना तो मेरे पास किसी का फोन आया है, मेरे साथियों के पास वीडियो आया। वीडियो देखने के बाद जो हमारे प्रदेश उपाध्यक्ष है चंद्रशेखर जी, उनका फोन मेरे पास आया है हम्म। कि इस प्रकार से अपने भाई के ऊपर लाठीचार्ज हुआ है और बर्बरता पूर्वक हुआ है, आपको मैं वीडियो भेज रहा हूं। तो मैंने कहा कि हाँ, मेरे पास वीडियो अभी पहुंचा है, मैंने देखा है दूसरे के माध्यम से, बहुत बुरी तरीके से जी लाठीचार्ज किया है और 4-5 लोगों को पुलिस घेर के मार रही है। और उसमें जो मारने वाला व्यक्ति है, जो 2 स्टार साहब है, गुजर साहब, मैं उनका नाम भी जानता हूं, क्योंकि मुझे भी उन्होंने बहुत प्रताड़नाएं दी है। गुजर साहब ने मुझे वैन में बिठाने के बाद भी उन्हीं गुजर साहब ने मारा है मेरे को। अच्छा। मेरे साथ ये जो आपने तो वीडियो उसके आपके पास जो पहुंचे हैं, वही आपके पास खाली एविडेंस है कि इस प्रकार से लाठीचार्ज हुआ। जब हमें जेल ले जाया गया, थाने ले जाया गया, थाने से ले जाने के बाद वेन में जब मुझे बिठाया गया, तब भी मेरे साथ मारपीट हुई है, मेरे साथियों के साथ मारपीट हुई है। यानी वैन में बैठाने के, जी वैन में बैठाने के बाद आपके साथ मारपीट हुई? आवाज आ रही है? जी बिल्कुल आ रही है। जी जी जीवन सिंह जी, मुझे बिल्कुल आपकी आवाज आ रही है। जी मेरी आवाज आ रही है आप तक? मुझे लगता है नेटवर्क की परेशानी है। जी अपने इधर दिख रहा है तो उधर से हाँ जीवन सिंह जी, कंटिन्यू कीजिए। आप सभी भाइयों से निवेदन है कि शायद नेटवर्क हाँ इशू है, इस जुड़े रहें, क्योंकि हम हमारी बिल्कुल बिल्कुल। द लपेटा के माध्यम से आपको बता रहे हैं। और किसी जी जी, अगर आप मैं सहयोगी से कहूंगा कि एक बार फिर से आप कनेक्शन करने की कोशिश करें, कनेक्ट करने की कोशिश करें, हो सकता है कि कुछ नेटवर्क इश्यू हो। जिस तरीके से जीवन सिंह राजपूत का, जीवन सिंह शेरपुर का जो कहना है इस पूरे मसले ऊपर, हरदा कांड के ऊपर, उसमें बहुत महत्वपूर्ण बात उन्होंने ये कही कि जो जिला अध्यक्ष थे वहां के, उनको बात करने बुलाया था। इसके अलावा उन्होंने गंभीर आरोप ये लगाया कि वैन में बैठने के बाद, बिठाने के बाद भी पुलिस ने उनके साथ मारपीट की। हम ये जानने की कोशिश करेंगे जीवन सिंह शेरपुर से कि आखिर ये पूरे घटनाक्रम में जो बात निकलकर सामने आ रही है कि उस तरीके के साथ करणी सेना प्रमुख, परिवार प्रमुख जब पहुंचते हैं, जिस लाव लश्कर के साथ पहुंचते हैं, वैसी कोई तैयारी नहीं थी, वैसा टकराव नहीं था, वैसे कोई कहीं से कोई टकराव की तस्वीरें सामने नहीं है। जितनी तस्वीरें निकलकर अब तक सामने आई, क्योंकि सोशल मीडिया का जमाना है, हर व्यक्ति एक कैमरा पर्सन है, सभी के पास मोबाइल है, तो ऐसी कोई तस्वीर निकल कर नहीं आ रही है जिसमें कि कहीं करणी सेना ने कोई बलवा किया हो, पथराव किया हो, आगजनी की हो। तो जी, हम फिर से जुड़ चुके हैं जीवन सिंह जी। माफी चाहूंगा जी क्योंकि वो कुछ नेटवर्क की प्रॉब्लम थी, होता जी रहता है, जी तो सब संघर्षों का दौर है। मैं आपसे बिल्कुल सीधे, फिर आप से जब निकले, जी हाँ, मैं वहीं से कंटिन्यू करते हैं जहां से रुके थे। जी सिलसिलेवार तरीके से मुझे बताइए कि हरदा के से पहुंचने वाले थे आप, तब क्या आप वहां पहुंचे, तब आपकी क्या एसपी से या वहां के कुछ मैं पुलिस हाँ, अधिकारियों से बातचीत हुई थी? मैं हाँ। आपको वही पूरी जानकारी दे रहा था। मेरे पास हम्म। एविडेंसों के साथ है कि जब जी मेरे को जानकारी मिली कि हमारे जिलाध्यक्ष जी के ऊपर लाठीचार्ज हुआ है, तो बिल्कुल। मुझे समझ में नहीं आया कि जिलाध्यक्ष जी पर लाठीचार्ज हुआ क्यों है, क्योंकि संगठन में कोई जानकारी नहीं है कि कोई घेराव था, हम्म। कोई थाना के मैम किसी गया, तो मैंने, हो सकता है कोई तुरंत मुद्दे पर गए और कुछ हो गया हो। फिर मैंने जानकारी ली तो पता चला कि हीरा व्यापारी के द्वारा हमारे एक समाज के भाई के साथ फ्रॉड हो गया था, उसके लिए सुनील सिंह जी गए थे। इनने पहले 1 साल जी। पहले एफआईआर भी करा दी, सारी जानकारी मुझे उस समय मिली। तो मैंने कहा कि इस प्रकार हम्म। का लाठीचार्ज तो गलत है। तो मैंने कहा कि जिन लोगों ने लाठीचार्ज करा है,
उनको तुरंत रूप से सस्पेंड किया जाए, ताकि ऐसी गलती कोई दोहरा ना सके वापिस। बिल्कुल। जैसे पुलिस अधीक्षक उसमें बार बार बता रहे हैं कि हमारे लोगों को गालियां दी जा रही थी और उनको उकसाया जा रहा था, इसलिए हमने लाठीचार्ज करा। तो मैं आपके माध्यम से पूरी देश की जनता को बताना चाहता हूं कि पुलिस अधिकारी उसे बनाया जाता है जो, यदि वो किसी के उकसाने से लाठीचार्ज कर सकते हैं तो उनके पास बंदूक है, किसी के उकसाने से वो किसी को गोली भी मार सकते हैं। और ऐसे व्यक्ति को ये बोल रहे हैं कि वो मानसिक रूप से गर्म है, तो ऐसे व्यक्ति की तो पुलिस प्रशासन में आवश्यकता ही नहीं है। आप वैसे ही उसके मानसिक संतुलन को देखते ही आप उसको बर्खास्त कर सकते हैं नौकरी से। पहले तो हम सस्पेंड की बात कर रहे थे, अब बात करेंगे बर्खास्त की, क्योंकि पुलिस अधीक्षक महोदय बार बार बोल रहे हैं कि उसको उकसाया जा रहा था, उसको गाली गलौज करी जा रही थी। पुलिस अधिकारी का काम होता है सारी चीजों को शांतिपूर्ण रूप से तरीके से समझा बुझा के, यदि कोई आक्रोशित भी है तो उसको बिठा के खत्म करना। हल्का बल प्रयोग कर सकते हैं, हम बार बार बोल रहे हैं, यदि गाली दी है उन्हें कोई गलत करा तो हल्का बल प्रयोग कर सकते हैं, पर हल्का बल प्रयोग में और इस प्रकार की क्रूरता में बहुत अंतर होता है। बिल्कुल। तो उन्हें तो 13 तारीख को हमने क्या बोला हुआ? आप उनको सस्पेंड कर दो। सस्पेंड करने की हमने मांग रखते हुए 13 तारीख हाँ 12 बजे की हमने घोषणा करी कि 13 तारीख को 12 बजे हम हमारे साथियों के साथ पहुंचेंगे और एसपी साहब से बात करेंगे और उनके सस्पेंड की मांग करेंगे और हमारे साथी की रिहाई की मांग करेंगे। ठीक है। हमने कोई आदेश या फरमान जारी नहीं कराया, हमने बोला निवेदन करेंगे, हम धरना ठीक है। देंगे, ये लोकतांत्रिक व्यवस्था हाँ। है और मैं इसमें मुझे जो मौलिक अधिकार मिले मैं उन मौलिक अधिकारों का पालन कराने का ही बोल रहा हूं एसपी साहब को, कि ऐसे हमारे किसी साथी के साथ लाठीचार्ज ना हो, ऐसे कोई पुलिस वाला किसी आम व्यक्ति को पीटे ना। तो जब ये सब चीजें हो गई, मैं रात में 11 बजे मैंने 11 मिनट तक एसपी साहब से बात करी है। आपने बात की है? आप मेरी लोकेशन देख सकते हैं, पुलिस अधीक्षक को बोलिए मेरी लोकेशन निकला है। जब उन्होंने मुझे फोन लगाया मैं उनका फोन नहीं उठा पाया, फिर उन्होंने व्हाट्सएप पे फोन लगाया, मैं फोन नहीं उठा पाया, तो मैंने वापस उनको कॉल कराया और उनसे बात करी है। उन्होंने बोला कि सुनील मेरे छोटे भाई जैसा है, ये मैं आपसे कोई भी बात झूठ नहीं बोलूंगा, आप एसपी महोदय से पूछिए। उन्होंने बोला कि सुनील मेरा छोटा भाई है, चूंकि मामला मुंबई का था, मुंबई में धोखाधड़ी हुई थी, पर फिर भी मैंने सुनील के कहने पर यहाँ पर मुकदमा दर्ज कराया कि हमारे पास कोई गुहार लेके आए। जब आपको सुनील सही लग रहा था तो आपने नियम कानून को ताक पर रखते हुए कैसे एफआईआर कर दी मुंबई के, जहां घटनाक्रम मुंबई का था, एफआईआर मुंबई होनी थी, तो आपने किस अधिकार से वहां पर आपने एफआईआर दर्ज करी? आप बोल रहे हो सुनील मेरे छोटे भाई जैसा है। तो मैंने उनको कहा कि वो मेरे भी भाई जैसा है, आपका छोटा भाई है तो हो सकता है मेरे से उम्र में बड़े होंगे, 100% बड़े हैं मेरे से, तो मैंने कहा वो मेरे भाई जैसे हैं और आप भी मेरे भाई जैसे हैं, मेरी आपसे कोई रिश्ता नहीं है, पर मैं आपके खिलाफ नहीं आ रहा हूं, ना प्रशासन के खिलाफ आ रहा हूं, मैं आ रहा हूं उस व्यक्ति के समर्थन में जिसके साथ अन्याय हुआ है, जिसको लाठी डंडों से पीटा गया है। और मैं सारी व्यवस्था में मैं आपको जवाबदारी ले रहा हूं, जवाबदारी दे रहा हूं, कोई व्यवस्था में बिगड़ने नहीं दूंगा, शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन होगा। उन्होंने बोला ऐसा नहीं हो भीड़ ज्यादा आ जाए उधर हो जाए। मैंने कहा कि करणी सेना का रिकॉर्ड है अभी तक का, जब जब हमने आंदोलन करा है कभी हमने ईंट भी नहीं हिलाई है कहीं की, हम व्यवस्था करते हैं। वो बोल रहे हैं एम्बुलेंस नहीं निकलने दे रहे हैं, मैंने उनको रात में बोला था कोई एम्बुलेंस नहीं रुकेगी, कोई बस नहीं रुकेगी, कोई सवारी गाड़ी नहीं रुकेगी, कोई महिला या बच्चों के साथ जा रही हुई गाड़ी नहीं रुकेगी। मैंने हम कहीं भी गाड़ी नहीं रुके, पूरे मध्य प्रदेश में कहीं गाड़ी नहीं रुकी है। जब हम 13 तारीख के बाद हमारे लोग हमारे समर्थन में आके चक्का जाम कर सकते हैं, उस दिन भी कर सकते थे हम। जीवन भाई रोकूंगा, इतनी आपकी बात हो चुकी थी एसपी साहब के साथ, इसके बाद जब आप पहुंचे तो वहां स्थिति क्या हुई? क्या वहां मैं 4:30 बजे पहुंच गया था। एसपी साहब ने बोला धरना स्थल पर मत जाना, सुरक्षा का मामला है, आपका जो समय आपने निर्धारित करा उस समय आप पहुंचना। रात में जब मेरी बात हुई मैंने कहा बिल्कुल सर मैं नहीं जाऊंगा। मैं वहां से एक धरने स्थल से 1 किलोमीटर दूर होटल पे रुका, क्योंकि मैं वहां पहुंच चुका था, तो मेरी जवाबदारी थी कि मैं हमारे जो पदाधिकारी है उनको मैं सूचना करूं, क्योंकि जिलाध्यक्ष जी वहां थे नहीं। तो मैंने मेरे इसमें फिर वो भी है, सारे ही कॉलिंग मेरी इस मोबाइल में है और मैंने इसकी सारी चीजें रिकॉर्ड भी कर ली है। तो मैंने हमारे चंद्रशेखर भाई जो प्रदेश उपाध्यक्ष है मैंने उनको फोन लगाया, मैंने कहा कि वो भी मेरे से बड़े उम्र में, मैंने कहा दादा मैं अभी पहुंच चुका हूं, 1 किलोमीटर दूर पे मुझे होटल मिली है, मैं उस होटल में रुक रहा हूं। तो उन्होंने बोला कि अपने परिचित और सुनील के मामा की भी होटल है, आप वहां आके रुक जाओ। मैंने कहा नहीं दादा मैंने होटल ले लिए, पैसे भी दे चुका हूँ और मैं मेरी व्यवस्था से रुक जाऊंगा, पर 1 किलोमीटर दूर पहले रुक चुका हूं मैं। तो क्या आप कितनी बजे पहुंचेंगे? मैंने कहा कि जो 12 बजे का समय दिया है सारे साथियों को उसी के अनुरूप पहुंचूंगा मैं। कि ठीक है दादा हम बैठे, मैं आपसे मिलने आता हूँ। फिर वो मेरे पास मुझसे मिलने आए, तो मैंने उनको बोला कि यार होटल पे चाय नहीं है, आप चाय लेके आना साथ में। तो मेरे पास आए, उन्होंने चाय मंगाई, हमने चाय पी। उसके बाद मैंने बोला कि अपने को शांतिपूर्ण तरीके से धरना प्रदर्शन करना और यहाँ लोग ज्यादा हैं अभी, तो आप ऐसा करना कि सबको घर भेज देना,
ताकि अपने जितने साथी आ रहे हैं, अपने पास कोई खाने का बजट नहीं है, कोई हाँ कहीं से फंड नहीं लेते हैं, तो अपने जितने साथी 1000-1500 लोग यहाँ बैठे हैं तो उनको बोल देना कि भैया तुम अभी सब घर जाओ, रात भर हो गई है, और कुछ लोग रोक लेना जो व्यवस्था देखे हैं। तो जब 12 बजे तक वो वापस आ ठीक है जाएंगे तो उनको बोलना एक एक व्यक्ति 10-10 पैकेट खाने के लेके आए, खाने के लिए, ताकि ठीक है। हम खाने की यानी भी पूरी व्यवस्था तरह कर से सकें। शांतिपूर्व, हाँ पूरी तरह से संवैधानिक पूरी तौर पर तरीके से सत्याग्रह शांतिपूर्ण या तरीके से चल रहा शांतिपूर्ण की था। व्यवस्था थी। फिर जब वो मेरे को हाँ यहाँ छोड़ के चले गए वहां वापस धरना स्थल पे, सारे लोग 5-7 लोग थे, सचिन भाई थे, उनके साथ और भी 2-4 लोग थे, मैं उनको जानता भी नहीं हूँ। तो वापस चले गए वहां पर, उन्होंने बोला कि आप थोड़ा आराम कर लो। मैंने कहा हाँ मैं पूरी रात चल के आया हूँ। तो जब वो 5:30-6 के आसपास बज चुकी थी, मैं सो गया। फिर एक वहां भी जिस होटल में रुका हूं, उसका नाम मेरे पास लिखा हुआ है, मैं नाम भूल रहा हूँ उसका, तो उसके वहां पे भी सीसीटीवी फुटेज होंगे हमारे। हम हम्म, आए, पुलिस प्रशासन चाहे सारे एविडेंस इकट्ठे कर ले और सारे ही दे, हमारे जहाँ रुके, हमारे ठीक है साथ कौन आया, किसके वहां रुके, कौन सी होटल में रुके, उनको सब पता है, सारे एविडेंस वो खुद निकाल लें। तो वहां 2 कांस्टेबल आए ऊपर, क्योंकि मैंने 2 को ही देखा है, नीचे कितने थे मुझे नहीं पता है। रूम ठीक में है आए, रूम के बाहर आए, उन्होंने दरवाजा खटखटाया, मेरे साथी ने, एक ने, दिलराज था लड़का साथ में, उसने खोला, उसने मेरे को उठाया, दादा पुलिस वाले। तो मैंने कहा आना जी भाई, पूछ ले क्या हुआ। तो उन्होंने बोला कि तहसीलदार साहब और टीआई साहब मिलना चाहते हैं। मैं तहसीलदार साहब का नाम नहीं जानता हूँ, टीआई साहब का नाम नहीं जानता, पर मैं बाय फेस उनको पहचानता हूँ। अब जब भी मेरे ठीक है सामने आएंगे मैं उनको पहचान लूंगा कि यही लोग थे, और ठीक वो है सीसीटीवी फुटेज में भी आ जाएंगे। तो वो आए, उन्होंने बताया कि टीआई साहब ने, कि मैं शायद कोतवाली थाना का बताया कि मैं वहाँ का इंचार्ज हूँ और ये तहसीलदार साहब है, तो आप लोग चलिए वहाँ हमारे साथ, और जो बच्चे वहाँ धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, रोड जाम करके बैठे हैं, उनको उठाइए। मैंने कहा कि सर वो रोड जाम करके नहीं बैठे। दूसरी बात, हमने कहीं चक्का जाम का नहीं करा, हमारा जो कार्यक्रम है वो 12 बजे का है, पकड़ा है तब से थे, हाँ वो रोड पे बैठे हुए हैं कि हमारे साथ गलत हुआ है, न्याय दो ना। हम्म, जी हाँ हाँ मतलब जी आवाज आ रही है आपको मेरी? जी जीवन सिंह जी, मेरी आपको आवाज आ रही है? जी आप कंटिन्यू कीजिए। जब तहसीलदार साहब ने आपको कहा, कुछ नेटवर्क इशू आ गया था, तहसीलदार साहब ने आपको कहा कि आप चलिए और वहां पे धरना उठाइए, फिर आपने कहा कि हमारा 12 बजे का कार्यक्रम है, फिर क्या हुआ? जी, और मैंने उनको बोला कि यदि उनको यहाँ से शिफ्टिंग करना है तो आप जहाँ कार्यक्रम स्थल हो, आपके पास कोई जगह हो जहाँ हम कार्यक्रम कर सके, धरना दे सके, वो जगह आप हमें मुहैया वहां करा कर दीजिए, दीजिए। मैं उनको उठा के वहां पर छोड़ दूंगा। ठीक है और मैंने उनको बोला कि आपके एसपी महोदय से भी मेरी बात हो चुकी है। मैंने कहा हम दोषियों पे कार्रवाई चाहते ओके, हैं, सुनील सिंह की रिहाई चाहते हैं। तब टीआई साहब ने बोला कि सुनील ठीक सिंह है की रिहाई तो हम कर देंगे, पर जो भी इसमें इन्वॉल्व है हम उन पे कार्रवाई नहीं कर पाएंगे। मैंने कहा कि कार्रवाई की मांग को लेके ही तो आए हैं। सुनील सिंह पे 151 का मुकदमा दर्ज करके आपने अंदर करा है, मैं जमानत करा लूंगा उसकी, ठीक है वैसे भी आपको जमानत देनी पड़ेगी। तो उनने मुझे बताया कि ऐसा नहीं है, हम आपके व्यक्ति को 15 दिन भी रख सकते हैं 151 में। अच्छा अच्छा हाँ ठीक है, वो उनका विषय था। तो मैंने अपन ने उनको अपनी बोला बात कि रखी। भैया हम आपसे कोई घर्षण हाँ करने नहीं आए, कोई मगजमारी करने नहीं आए, हमारा मकसद ये है कि आप दोषियों पे कार्रवाई कर दो और सुनील सिंह को रिहा कर दो, तो हम तो कार्यक्रम निरस्त कर देंगे। ठीक तो ठीक है उन्होंने बोला कि नहीं भैया आप उनको समझाइए, वरना हमको अच्छा नहीं लगेगा, हमको बल प्रयोग करना पड़ेगा। मैंने कहा भैया बल प्रयोग करने की आवश्यकता ही नहीं है, जब बातचीत से सारे हल निकल रहे हैं, सारी बातें चल रही है, आप में वार्ता कर रहे हैं, एसपी साहब से बातचीत हो रही है, तो बल प्रयोग करने की क्या आवश्यकता आपको। तो मैंने यानी मेरा प्रस्ताव यानी रखा, ये उनने सब बोला मैं एसपी साहब को हाँ बताता हूँ। फिर वो वापिस आए मेरे अच्छा पास, फिर उन्होंने मुझे बताया कि ऐसा अच्छा ऐसा है, आप उनको समझाइए। मैंने कहा कि चलो ठीक है, आप बोल रहे हो समझाने का, तो मैं आता हूँ वहां, यदि वो अभद्रता कर रहे होंगे तो मेरी जवाबदारी है, मैं उनको डांट फटकार लगाऊंगा, यदि बच्चे हैं तो मैं वहां इतनी गया। सब बात हो गई? जी, इतनी सारी बात हुई मेरी उनसे, और उन्होंने बोला कि ठीक है आप आइए, उनको समझाइए। वो मुझे इन्विटेशन देके गए कि आप आइए वहां, समझाइए उनको, समझाई दीजिए। फिर उसके बाद मैंने चंदू भैया को फोन लगाया, मैंने कहा वहां कोई अभद्रता कर रहा है या कोई भी गलत शब्दों का उपयोग कर रहा है तो ना करो। उन्होंने बोला कि दादा हम शांतिपूर्ण तरीके से बैठे हैं और हम ज्यादा से ज्यादा 100 जने होंगे और जी शांतिपूर्ण तरीके से बैठे हैं। 12 बजे का कार्यक्रम है, बिल्कुल 12 बजे की तैयारी कर रहे हैं। हम सब गाँव गाँव में फोन लगा रहे हैं, जो जिलाध्यक्ष आने वाले उनको फोन लगा रहे हैं, और हम सब बातचीत करके व्यवस्था जोड़ रहे हैं। मैंने कहा कि अपने को धरना स्थल ये नहीं रखना है, मेरी बात हो गई है तहसीलदार साहब से, वो कोई जगह दे रहे हैं, अपन वहां सबको इकट्ठा करेंगे और वहीं अपन और धरना प्रदर्शन करेंगे। हम्म, ये तो बिल्कुल तब एकदम जिसको हम कहते हैं सौहार्द वाली बातचीत हुई, एक जी एक संवैधानिक दायरे में रहकर बातचीत हुई।
फिर जी, ये वो उसके स्थिति बाद कहां फिर बनी? हमारे यहाँ, वो मैं रतलाम जिले से हूँ वैसे, मेरा गांव शेरपुर है। बिल्कुल बिल्कुल। तो जी। एक दिन पहले ही 12 तारीख में जैसे ये मामला गरमाया, तब हमारे यहाँ के एडिशनल एसपी साहब है खाका साहब, उनका मेरे पास यादन बना के माध्यम से बातचीत हुई हमारी। उनने मेरा नंबर दिया, मैंने उनसे बात करी। उनने बोला कि तू कम्युनिकेशन गैप रखता है। मैंने कहा नहीं सर, आप जब भी बुलाएंगे मैं बात करने आऊंगा। उन्होंने मुझे बताया चाय पीने ठीक है। आओ। मैंने कहा बिल्कुल सर, चाय पीने भी आऊंगा आपके पास। कि इस प्रकार की ये जो हम्म। घटना हो रही है, क्या चल रहा है, वहाँ हरदा जाने का है क्या आपका? मैंने कहा पहले एक दिन पहले मेरी बात हुई थी, 12 तारीख की बात बता रहा बात हूँ। हुई थी मैंने कहा आपकी, सर मैं ठीक है। जाऊंगा हरदा, क्योंकि मेरा जिलाध्यक्ष से मुझे जाना पड़ेगा, क्योंकि ठीक उनके है। ऊपर गलत कार्रवाई हुई है। तो मेरा फर्ज बनता है कि मैं उनके लिए लड़ू, जाऊं उनके लिए। तो क्या मैं, ठीक है। चलो ठीक है जाओ, तो मुझे बताना किससे क्या रहेगा। फिर नौ ठीक बज है। 9:45 पे पहला मिस कॉल है उनका मेरे पास व्हाट्सएप पे, 9:48 में दूसरा मिस कॉल है। और मैं तब, मुझे नींद आ गई थी उनके जाने के बाद, थोड़ी मैं पूरी रात से जगा हुआ था। जब वो आके गए, 9:15-20 का टाइम था। मैंने कहा सर मैं आता हूँ थोड़ी देर से, फ्रेश व्रेश होके, नहा धो के मैं वहीं आ रहा हूँ धरना प्रदर्शन पे। तब मेरी थोड़ी सी आंख लग गई। तो 9:45 9:48 हो गए थे उस समय। फिर मैं शायद 10 बज के आसपास उठा हूँ, और 10:01 पे मैंने खाका साहब को फोन लगाया। हम्म। पहले उनके मिस कॉल मेरे पास पड़ा है, उसका भी मैंने स्क्रीन रिकॉर्डिंग बना लिया है व्हाट्सएप पे, इसी में, मोबाइल में। तो ठीक है। मैंने उनको फोन लगाया, मैंने कहा जी सर आदेश। तो उन्होंने कहा कि क्या बात चल रही है, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो मैंने उनको मेरी जो भी, जितने इन लोगों से आपको मैंने चर्चा करी, जो बताई कि तहसीलदार साहब आए, हम्म। उन्होंने बोला है, तो उन्होंने बोला मेरे एसपी महोदय से भी बात हुई है, उनने बोला है कि हम्म। आप बात करो, आपकी बात मानता है वो, हम्म। तो आप उससे बात करो और उनको बोलो कि ये सब चीजें समाप्त करें। तो मैंने कहा सर समाप्त अभी हो सकती है, हाथों हाथ हो सकती है, पर हमारी मांग है कि हमारे जो भाई है सुनील सिंह और उनके साथी, उनको आप, एक तो आपने जबरन गिरफ्तार कर रखा है, उनको रिहा कर दीजिए, और जो भी दोषी अधिकारी है उनको सस्पेंड कर दीजिए। तो उन्होंने बोला कि सस्पेंड ठीक है। नहीं कर सकते भाई, वो बात करने को तैयार नहीं है इस पे। मैंने कहा आप लाइन करके जांच दे दीजिए हम्म। कि वो इस विषय पे बात नहीं कर रहे हैं तो क्या करें। मैंने कहा आप उनको 1 महीने की छुट्टी दे दीजिए और जांच दे दीजिए, ताकि वो जांच में हाँ। रोड़ा नहीं पड़े। अच्छा। तो कि ठीक है मैं बात करता हूँ। तो मैंने बोला कि वो आए भी थे मेरे को बोलने के लिए कि आप वहां आ जाओ, समझाइश दो इनको, कोई उपद्रव नहीं हो। तो उन्होंने बोला हाँ अब मैं बात कर रहा हूँ, आप वहां जाओ, समझाइश दो उनको और समझाओ। तो मेरी जब एडिशनल एसपी साहब हमारे यहाँ के खाका साहब, उनसे भी बात हो गई। तो मेरा फर्ज था कि मैं, ऐसी कोई व्यवस्था नहीं बिगड़े, या हो सकता है हम्म। वो जो मेरे को बोल के गए वो सब चीजें सच हो। तो जब मैं जैसे ही वहां ठीक है। के लिए निकला, गाड़ी में हाँ। बैठा, गाड़ी में बैठ के जैसे ही मैं हाँ। उतरा हूँ, उतरते ही मैं गाड़ी से आगे गया हूँ, और मैंने देखा कि मेरे साथी लोग बैठे हैं, तो मेरे को देख के उड़ गए। ठीक उसके है। पहले उनके ऊपर वाटर कैनन से पानी छिड़का जा चुका था। अच्छा, यानी बल प्रयोग पहले से शुरू हो चुका था, उनको वाटर उनको कैनन से डिस्पर्स उनके करने के ऊपर लिए, पानी तितर बितर छिड़का जा करने के चुका लिए। था जब मैं पहुंचा हूं। मैं ठीक है। जैसे ही गया, मैंने उनको बोला, तो वो नारेबाजी कर रहे थे। मैंने कहा पहले तो नारेबाजी बंद करो, अपना कार्यक्रम 12 बजे से है। तुम, मेरे को पता है हम्म। जब से सुनील सिंह को गिरफ्तार करा तब से तुम यहीं बैठे हो, पर अपन सबने मिलकर कार्यक्रम रखा है 12 बजे का। तो 12 बजे के जगह कार्यक्रम में जाना है, वो स्थान अपने को मिल रहा है, अपने को वहां चलना है। और तुम्हें मेरी कसम है, कोई नारेबाजी करेगा या कोई आगे बढ़ेगा इस लकीर से जहां मैं खड़ा हूं, उससे आगे मत बढ़ना। उसके बाद आप वीडियो देख लेना। मेरी कसम देने के बाद जब मैं वहां पहुंचा हूं, उसके बाद एक भी व्यक्ति ने आगे पाँव नहीं दिया है, जो मेरे साथ आए थे उनके अलावा। सारे ही पलट के साइड में चले गए और उधर से आंसू गैस के गोले आ गए। यानी ये आपके द्वारा 1 मिनट तहसीलदार के की अंतराल बातचीत में में, ये नहीं नहीं, जितनी मैंने आपको बात बोली है, मुझे मुझे उतनी ही देर में जी वहां मुझे, खड़ा रहा हूं। उसके अलावा ना मैंने कुछ करा है, ना मैंने कुछ बात करी है। यानी मुझे अभी तक जो समझ में आया कि आपकी तहसीलदार से बात हो गई, वो एक अलग जगह अलॉट कर रहे थे, वहां जाके 12 बजे धरना देना था, जी, और इसी बीच में आंसू गैस के गोले मुझे शुरू हो बुलाया गए। गया, मुझे बुलाया गया वहां कि आप समझाइश दीजिए इन्हें। मैं पूछा, मैंने इतनी बात कही है, और उसके बाद वो सीधे ही लोग पलट रहे हैं। मेरे बोलते ही, मेरे एक वीडियो भी है उसमें कि मैंने जैसा बोला है, उसमें आवाज नहीं आ रही है मैं क्या बोल रहा हूं, पर मेरे बोलने के बाद वो पलट रहे हैं। यदि मैं उनको भड़काता, आक्रोशित करता, तो उनके ऊपर गिरते, न कि वो पलटते। और अच्छा। जैसे ही मैं बोला हूं, 1 मिनट का समय पूरा नहीं होगा, पूरा मेरा उतरना और ये बोलना, इतनी देर जो बोला हूं वैसे ही सीधे जाके बोला हूं मैं। और जैसे ही मैं खड़ा था, पीछे से आंसू गैस के गोले आए मेरे ऊपर। आंसू गैस के गोले और आने के तक बाद मुझे भी घबराहट हुई। 2-3 गोले आंसू गैस के मेरे पास गिरे, मेरे को आंसू आने लग गए, मेरे साथ वालों को आंसू आने लग गए, घबराहट हो गई। मैंने एक उल्टी करी है वहां। उसके बाद मैं साइड में, मेरे साथ वाले ले गए मुझे, मेरे को गमछा दिया गया है, उस गमछे से मैंने पूरा मुंह को दबाया, सही करा अपने आप को। और जैसे ही मुझे वहां जो पुलिस अधीक्षक, मतलब जो पुलिस के टीआई साहब थे, वो मुझे बुलाने आए, मुझे दिख गए सामने ही। तो मैंने उनसे जाके, मैं बात भी कर रहा हूँ वीडियो, मैंने उनको बोला, मैंने कहा कि आपने हमको बुलाया क्यों है भैया,
यदि बल प्रयोग करना था तो हमें बुलाने की जरूरत नहीं थी। जब शांतिपूर्ण तरीके से सब चल रहा है तो उन्होंने मेरे को बोला कि आप निकल जाइए यहां से। मैंने कहा मैं भगने वाला नहीं हूं, यदि मैं यहाँ आ गया हूं तो मैं यहाँ लड़ूंगा, भगूंगा नहीं, और लड़ूंगा अपने अधिकारों के लिए। आप बिना फालतू इन बच्चों पे लाठीचार्ज कैसे कर सकते हो, क्योंकि वो लठ लेके सामने दौड़ते हुए आए थे हमारे सामने। मैंने आपने हमको जब तक बुलाया, लाठी शांतिपूर्ण जब तरीके तक से आंदोलन चल रहा है, उसको आप बिगाड़ने का काम जब कर रहे तक हो। लाठी मेरी इतनी बात हुई है तो लाठीचार्ज शुरू इतने में किया। उनने लड़ चालू कर दिया पर मेरे साथी जो 8-10 लोग थे उनने मुझे घेर लिया, कवर कर लिया। फिर भी आप देखना उसमें वीडियो में एक आदमी उसमें छलांग लगा के सिर पे मैं मार रहा है। कहूंगा तस्वीर दिखाए, मेरे सहयोगी हेमंत से कहूंगा एक बार तस्वीर दिखाए, वही तस्वीर जिसमें आपको चारों तरफ आपके कार्यकर्ता घेरे हुए और पुलिस लाठीचार्ज कर रही है। मेरे सहयोगी हेमंत से कहूंगा कि अगर संभव तो वो तस्वीर दिखाए जिसमें ये देखिए, ये वही तस्वीर है जीवन सिंह जी। अब आप देखिए इसमें किसी के पास हथियार है, कोई इसमें आक्रोशित हो रहा है, खाली और खाली वो मुझे प्रोटेक्ट कर रहे हैं, जी खाली और खाली मुझे प्रोटेक्ट कर रहे हूं। तो इस प्रकार का लाठीचार्ज हल्का बल प्रयोग भी बोल रहे हैं कि हल्का बल प्रयोग है, तो जो प्रोटेक्ट कर रहे हैं किसी उसके साथी को, उस पर बल प्रयोग करने की क्या जरूरत है। और जब मैं चारों साइड से कवर्ड हूं तो मेरे सिर पे लाठी मारी गई है। और मैं आपको एक और बात, बहुत बड़ी बात करने जा रहा हूं मैं, पर मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि 8 जनवरी के कार्यक्रम में मैं भूख हड़ताल पे था। जी 5 दिन या 4 दिन जो भी भूख, 8, 9, 10 और 11 तक जो भूख हड़ताल चली, उसमें मेरा सारा ही डाटा है कि मुझे ब्लड प्रेशर कितना है, मुझे शुगर कितना है। ये शासन प्रशासन दोनों के पास है डाटा। जी मुझे तो 2015 से है, पर शासन प्रशासन को कब पता चला, जब मैं भूख हड़ताल पे बैठा और उन्होंने मेरी लगातार जांच करी। तो हाई ब्लड प्रेशर और हाई शुगर है मुझे। और अभी मैं 5 जुलाई को जब पेश हुआ तब भी मैंने मेरा ब्लड प्रेशर और शुगर चेक करवाया है, वो भी उनके रिकॉर्ड में है, सरकार के और पुलिस के। जी मुझे लगता है कि प्रशासन ये चाहता था कि हाई ब्लड प्रेशर और शुगर का मरीज है, इसके यदि सर पे लाठी मारी गई तो ये वैसे ही मर जाएगा और बात आ जाएगी शुगर और ब्लड प्रेशर पे। तो कहीं ना कहीं मुझे जान से मारने की साजिश थी, जो मुझे वहां पर बुलाया गया और मेरे सिर पर लाठी मारी गई। जब उन्होंने पूरा प्रयास कर लिया कि इसके साथी इसको छोड़ के भग जाए। आप देखिए यदि मेरे साथी मुझे प्रोटेक्ट नहीं ये करते तो उनकी क्रूरता किस यह प्रकार से बहुत बड़ी होती। बात। ये जो व्यक्ति हाँ, इसमें ये लात आप मारते हुए दिख रहा है पुलिस वाला, नहीं नहीं, यह बहुत बहुत बड़ी बात कह रहे हैं आप। ना आपका साफ इल्जाम है कि वहां पर आपको बुलाकर मारने की साजिश थी। क्यों मारने की साजिश थी आप बताइए ना। उनका जो लाठी चार्ज है, यदि मेरे साथी आप देखिए यदि मुझे प्रोटेक्ट नहीं जी करते तो क्या लगता है आपको मेरे ऊपर कितने प्रकार के, किस प्रकार के प्रहार होते हैं। कि एक हाई ब्लड प्रेशर और शुगर का व्यक्ति जिसके सिर पे भी हमला किया जा रहा है, यदि ऐसे 5-25 ब्लड मेरे ऊपर गिर जाते तो मैं बच जाता क्या। मारना तो मुझे ही चाह रहे थे। यदि उनका मकसद खाली लाठीचार्ज होता तो 2-4 लट पांव पे लगाते और भगा देते या गिरफ्तार कर लेते। हमने कोई गिरफ्तारी से इनकार करा। एक आंदोलनकारी या एक प्रदर्शनकारी का क्या काम होता है कि कोई प्रोटेस्ट कर रहा है, यदि उसकी बातें नहीं मानी जाती है तो जब पुलिस उसके सामने आती है और बोलती है कि हम आपकी बात को नहीं मानेंगे, आपको धरना समाप्त करना पड़ेगा, तो हम क्या बोलेंगे, आप हमें अरेस्ट कर लीजिए। सालों से यही होता आ रहा है। यानी हम कोई नए, आप हम कुछ अलग से नियम नहीं बना रहे। कुल मिलाकर सालों से जीवन देश सिंह जी, में यही होता आ रहा है कि जब उसकी बातें नहीं सुनी जाती है तो उसको पकड़कर उससे गिरफ्तारी ली जाती है, उसको जेल भेज दिया जाता है। जीवन सिंह हम जी जेल मुझे एक बात जाने से बताइए, विरोध क्या नहीं कर आपको रहे थे। क्या यानी आपका यह कहना है कि ये जो कुछ भी था, ये जानबूझकर राजपूत समाज को टारगेट करने के लिए प्लानिंग के तहत किया गया था? आप बताइए, जहां जैसे कि प्रोटेस्ट हो रहा है रोड पे, मान लो वो बोल रहे हैं कि धरना स्थल आपका रोड था, मुझे भी रोड पे मारा, कोई बात नहीं, हॉस्टल तो वहां से बहुत दूर है। क्या पुलिस प्रशासन को इतनी फोर्स लेके राजपूत छात्रावास में जाने की आवश्यकता थी। राजपूत छात्रावास राजपूतों की निजी संपत्ति है, उसमें वो मीटिंग कर सकते हैं, कोई कार्यक्रम कर सकते हैं और उसमें प्रशासन से उनको अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं है। कि राजपूत छात्रावास में हम क्यों गए, हमारा कोई प्रोटेस्ट है और हमारे समाज की कोई संस्था है और वो यदि हमें बैठने के लिए जगह दे रही है। आप देखना उस राजपूत छात्रावास को चारों तरफ से दीवारों से घिरा हुआ है, मेन गेट है वो बंद है बिल्कुल और उसके अंदर हमारे भाई शांतिपूर्ण तरीके से बैठे हैं, ना कोई उपद्रव हो रहा है, कोई अपनी संपत्ति में कोई नुकसान करेगा। बिल्कुल आपको तो यदि उनको बाहर नहीं निकलना देना था तो बाहर गेट से ताला लगा देना था। बाहर आप खड़े हो जाते, वैसे ही बाहर निकलते, वो बाहर निकलने की कोशिश करते, आपसे हाथापाई करते, तो एक बात समझ में आती है, आप दरवाजा तोड़ के अंदर गए हो। और वहां पर निर्दयता बिल्कुल से आप देखना उसमें किस प्रकार से एक बच्चा
दौड़ के, वो डर के, पुलिस से डर गया हो कि अंदर ही घुस गई पुलिस, अब तो दरवाजे तोड़ दिए, तो दौड़ के भग रहा है, एक पुलिस वाला उस पे लठ मार रहा है पांव पे, और पांव से जब गिरते हुए जा रहा है तो एक पीछे से सिर में लठ मार रहा ये है। तस्वीरें, हाँ ये तस्वीरें हैं मेरे पास, मेरे सहयोगी से कहूंगा कि जो हॉस्टल की तस्वीर है ये वो किस दिखाएं। प्रकार का न्याय था, ये किस प्रकार की व्यवस्था सुधार रहते हैं आपके? हमारी प्राइवेट संपत्ति जो हॉस्टल है महाराजा छात्रावास में बच्चे रहते हैं, उन बच्चों को आप मार रहे हो। ये जो गुड़िया का जो आपने वीडियो बताया है, ये गुड़िया साफ तौर पर बोल, इसके साथ क्या हुआ क्या नहीं हुआ, मैंने अभी तक उस गुड़िया से बातचीत नहीं कर पाया। ये मेरी कमजोरी मान लीजिए आप, या ये सोच लीजिए कि जब मेरे साथी को छोड़ रहे थे तब मुझे बोला गया था कि आप हरदा में नहीं रुक सकते, मैंने बोला था कि उस बच्ची से मिलने जाऊंगा मैं, पर प्रशासन ने मुझे अनुमति नहीं दी और मुझे जाने भी नहीं दिया कि आपके साथियों को यदि छुड़वाना है तो आपको हरदा से बाहर जाना पड़ेगा। बिल्कुल। तो मैं तो उससे मिल इसके नहीं पीछे पाया, इसलिए किस, मुझे पता नहीं है कि उस बच्ची के साथ क्या हुआ, पर आप उस बच्ची के शब्द सुनिए। वो बच्ची दौड़ती हुई, आज कोई भी बच्ची होगी, कोई भी व्यक्ति होगा, यदि किसी से घबरा के डर के भाग रहा है और बाहर आ रहा है तो पुलिस के पास जाएगा। वो वर्दी को देख के उसको गर्व महसूस होता है कि वर्दी है मतलब मैं सुरक्षित हूं, वर्दी है मतलब मैं सुरक्षित हूं, वर्दी के पास जाता है दौड़ के, न कि किसी सिविलियंस के पास। आप देखिए सफेद पोस्ट में एक बुजुर्ग खड़े हैं, उनके पास वो जाके, गुड़िया चली गई उनके पास जाके गुहार लगा रही है, रो रही है, पर पुलिस प्रशासन के पास नहीं गई। और पुलिस की एक महिला कांस्टेबल हो या वो अधिकारी हो, जब वो उस गुड़िया के पास गई तो उस गुड़िया का जवाब था आप गंदे हो। फिर डबल गए तो भी बोला आप गंदे हो। मतलब इस बात से समझ सकते हो कि वो पुलिस प्रशासन अपनी छवि किस प्रकार की पैदा कर रहा है। क्या ये नहीं लग रहा है आपको कि इसी प्रकार से नक्सलवाद पैदा होता है? शासन प्रशासन के खिलाफ लोग खड़े होते हैं और फिर हथियार उठाते हैं। हथियार उठाने का कारण ही खाली उनकी क्रूरता है। इस प्रकार से यदि कानून की रक्षा न करते हुए कानून का भक्षक बन जाएगा, खुद लोगों पे अत्याचार करेगा, तो आदमी हथियार उठाने पे मजबूर होगा। जीवन सिंह जी, जिस वक्त ये हुआ उस वक्त मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री, जो कि गृह मंत्री भी है, यानी पुलिस सीधे उनके अंदर में आती है, क्या उन्होंने आज मैंने अभी आपसे बात होने के पहले, उन्होंने कोई हस्तक्षेप किया? आप क्या मानते नहीं हैं मुझे इसके लिए जिम्मेदार मुझे कौन नहीं है लगता, मानते हैं? क्योंकि मैं 13 तारीख से अंदर था जेल के। जब से मेरे जी को लाठीचार्ज हुआ तब से मेरे पास कोई फोन नहीं था, और 13 तारीख को सुबह मुझे छोड़ा गया है। और ये बोल के छोड़ा गया है, मेरे साथियों ने बात करी है कि मुख्यमंत्री जी जी जब दुबई हैं तो वहां से आ जाएंगे तो उस पर संज्ञान लेंगे। और आज मैंने मुख्यमंत्री जी की पोस्ट देखी है कि जो छात्रावास में, हाँ ये बात अलग है कि उन्होंने सारे घटनाक्रम की शायद उनको अभी तक जानकारी नहीं है, पर उन्होंने बोला छात्रावास में घुस के जो पुलिस ने क्रूरता करी है वैसे लोगों को बख्शा नहीं जाएगा। तो हम मुख्यमंत्री से हमारा दल मिलेगा जब वो आ जाएंगे यहाँ, और उनसे मिलके हम जैसे आपके सामने हमारी बात रखी है, पूरी जनता के सामने जैसी बात रखी है, वो हम उनके जी सामने भी रखेंगे और उनसे न्याय की उम्मीद करेंगे। और जब हमें न्याय नहीं मिलेगा तो फिर हम आंदोलन करेंगे। हम फिर बोल रहे हैं, बिल्कुल। हम तो न्याय न्याय में की उम्मीद जब आप करेंगे। मुख्यमंत्री से मिलेंगे आपकी मांग क्या होगी? जब आप मुख्यमंत्री हमारी से मांग मिलेंगे तो यही आपकी, है, आप मेरी बात सुनिए, मैं उन पुलिसकर्मियों को माफ कर सकता हूं जिनने मुझे मारा है, जी पर मैं उनसे न्याय मांगूंगा कि क्या ये न्याय है। पर उस बेटी के साथ जो हुआ है, उस छात्रों के साथ जो हुआ है, जो मेरे समाज के स्वाभिमान पे जो ठेस लगी है, मैं उसको नहीं भूलूंगा। तो मैं यही चाहूंगा कि वहां के अब जो मुख्य कमान अधिकारी है, कलेक्टर साहब है, एसपी साहब है, उनके ऊपर कार्रवाई हो, क्योंकि ये किसी ने तो आदेश दिया होगा, बिल्कुल। किसी ने तो आदेश दिया होगा। और एक जो गुजर साहब है, जो हमारी गाड़ियों, आप मेरी बात सुनिए, पुलिस का काम है जैसे कि यदि मैंने गलती करी या मेरे साथियों ने गलती करी, स्वाभाविक बात है उन्होंने लाठीचार्ज कर दिया, हल्का बल प्रयोग करना था, नहीं करा। उन्होंने तो हमको ऐसे मारा जैसे आतंकवादियों को भी नहीं मारा जाता है, हमारे साथियों को ऐसे पीटा गया जैसे आतंकवादियों और किसी क्रिमिनल को भी नहीं पीटा जाता है। हॉस्टल में ऐसे घुसे जैसे पाकिस्तान में घुस रहे हूं। वो समाज की संपत्ति थी, देश की संपत्ति थी, उसमें आप दरवाजा तोड़ के घुस रहे हो। तो उन्होंने हमको ऐसी क्रूरता से मारा है, हमारे साथ इतने अत्याचार हुए। हम तो यही चाहेंगे कि हमें न्याय मिले, और एसपी साहब के आदेश पे या कलेक्टर साहब के बिना आदेश के तो हो नहीं सकता। एक गुजर साहब थे जो हम पे प्रोटेक्ट के दौरान हम पे टारगेट करके हमको मार रहे थे, 2 स्टार साहब थे वो। और जो हमारी गाड़ियां थी, जैसे मैं दोषी हूं, आप मेरे साथ आंदोलन में आप भी दोषी हैं। यदि अपने हक अधिकार की बात मानना गलत है और आप सोचते हैं कि गलत है संविधान में, और आपने हम पे लाठीचार्ज कर दिया, हम भूल गए, पर क्या वो निर्जीव जो गाड़ियां थी, बाइक थी, गाड़ियां थी, यदि वो गलत थी, चोरी की थी, तो उनको जब्त करते आप। जिसके पास कागज होते वो छुड़वा जाता, जिसके पास नहीं होता नहीं छुड़वा पाता। आपने करोड़ों रुपए का नुकसान कर दिया, इतनी गाड़ियां तोड़ी है आपने लाठी डंडों से। ये कहां का न्याय है? क्या पुलिस प्रशासन का ये काम है कि गाड़ियां तोड़े? और हमने हमारी आंखों से देखा है उनको गाड़ियां तोड़ते हुए।
क्या इस मसले पे करणी सेना परिवार कोर्ट का रुख कर सकती है अगर जी अगर बिल्कुल, मुख्यमंत्री से इंसाफ बिल्कुल मैं नहीं मिल रहा? मानवाधिकार जी के पास भी जाऊंगा, मैं कोर्ट में भी जाऊंगा, मैं जिस जिस जगह लड़ सकता हूं उस जगह लड़ूंगा, पर सबसे पहले मैं मुख्यमंत्री जी के पास जाऊंगा, हमारा पूरा घटनाक्रम सुनाऊंगा, देश के मुखिया, प्रदेश के मुखिया के पास जाऊंगा, प्रदेश के मुखिया के बाद मैं देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को भी खत लिखूंगा और सारे एविडेंस एक सीडी बना के उनको भेजूंगा, पत्र में सारी जानकारी दूंगा और एक सीडी बना के भेजूंगा कि इस प्रकार का अत्याचार हमारे साथ हुआ है। और उसके बाद पूरी देश की जनता से ये आग्रह करूंगा कि जितने भी आंदोलनकारी है, भले किसी दल के हो, किसी संघ के हो या किसी भी संगठन के हो, उनसे ये करूंगा कि जो सत्य और न्याय की लड़ाई लड़ता है, यदि वो धरना प्रदर्शन करता है और इस प्रकार का अत्याचार मेरे ऊपर हो रहा है तो कल आपके ऊपर भी होगा। आज मैं भाजपा के जितने साथी है उनसे कहना चाहता हूं कि हर जगह भाजपा की सरकार नहीं है, आज यहां भी है, कल बदल सकती है। कल आप फिर आंदोलन करोगे, प्रदर्शन करोगे, उस दिन जब आप पे लाठियां बरसेगी तो उस दिन आप न्याय की गुहार मत लगाना कि हम पे लाठियां क्यों बरसाई आपने। इसलिए मैं सारे संगठन, भाजपा हो, कांग्रेस हो या जितने भी लोग हो जो सड़क पे लड़ाई लड़ते हैं, धरना प्रदर्शन करते हैं, न्याय की और हक की बात करते हैं, उनसे सबसे मैं निवेदन करूंगा कि एक बड़ा आंदोलन करेंगे, सब मिलकर करेंगे, उस प्रशासन के खिलाफ करेंगे कि प्रशासन देश, आपको पता है पुलिस काहे के लिए, सेवा के लिए। अगर अगर मुख्यमंत्री की सुनवाई नहीं होती है, कोई एक्शन नहीं होता है, तो आगे रूपरेखा क्या रहेगी करणी सेना परिवार पूरा की? देश देखेगा, इस बार इतना बड़ा आंदोलन होगा, पूरा देश देखेगा और जवाब लेगा। जी, करणी सेना के राष्ट्रीय नेतृत्व के भी अलग अलग जो धड़े हैं वो आपसे मिले हैं, राज शेखावत हो, महिपाल सिंह मैं मकराना आपको हो। बता दूं, हम कोई अलग जी धड़ा नहीं है, हमारी कितनी बार बातचीत हाँ हुई है आपस में। जैसे महिपाल जी जी मकराना है, राज शेखावत जी है, सूरजपाल सिंह जी अम्मू है, और भी जितने संगठन है, 3 बार मीटिंग हुई, तीनों बार तीनों मीटिंगों में मैं गया हूं कि हम सब मिलके एक साथ लड़ेंगे और लड़ते आ रहे हैं अभी तक। ठीक। और जल्द ही आपको एक खुशखबरी भी मिलेगी कि सारे ही संगठन एक होंगे। यदि संगठन में एक होने की बारी आएगी तो पहले मैं प्रदेश अध्यक्ष के तौर पे काम करता था, फिर मेरा नाम प्रमुख लिखा और अभी इस आंदोलन के दौरान या इन घटनाक्रमों के दौरान मीडिया कर्मियों ने मुझे राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में लिख दिया। पर मैं आज भी अपने आप को राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं मानता हूं, क्योंकि यदि समाज सब संगठनों को साथ बिठाएगा और सब एक होंगे तो सबसे पहले पद मैं त्यागूंगा। सबसे पहले मैं बोलूंगा कि हम सब मिलकर न्याय की लड़ाई लड़ने के लिए आए, समाज जिसको अध्यक्ष बना के भेजेगा उसके साथ ताउम्र काम करूंगा। ठीक। यानी अगर उन दोषी पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई नहीं होती है तो एक बड़े आंदोलन की रूपरेखा हाँ की बुनियाद रखी जा चुकी है। बिल्कुल रखी जा चुकी, सबसे बात हो चुकी है। खाली मुख्यमंत्री जी के काम करने का तरीके के ऊपर निर्भर करता है कि या हमें न्याय देंगे, हम उनसे हाथ जोड़ के न्याय मांगेंगे। यदि हमें न्याय मिलेगा तो हमें कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। यदि हमें न्याय नहीं मिला, जैसे सुनील सिंह को अभी तक नहीं छोड़ा गया है, उसके 3 साथियों को अभी तक नहीं छोड़ा गया है। हम गए थे सुनील सिंह को छुड़वाने के लिए, उन दोषियों पे कार्रवाई करवाने के लिए। हम निर्दोषों को अंदर डाल दिया और हमको छोड़ के बता रहे कि आपको छोड़ दिया है। अरे भैया, हम तो आपकी लड़ाई का हिस्सा ही नहीं है, हम तो न्याय मांगने के लिए आए थे। सुनील सिंह को छुड़वाने आए थे, उसके साथियों को छुड़वाने आए थे, और जो दोषी पुलिसकर्मी है उनको सस्पेंड करवाने आए थे। उनको सस्पेंड ना करते हुए हमारे साथ उससे भी बुरा व्यवहार हुआ जो सुनील सिंह के साथ हुआ है। तो ये तो पुलिस की कांग्रेस नेता तानाशाही, और दिग्विजय मुझे सिंह लगता अगले है दिन पहुंचे कि थे। जिस प्रकार जी से अंग्रेज, दिग्विजय सिंह, जी दिग्विजय सिंह, मैं रोकूंगा आपको। दिग्विजय सिंह पहुंचे, उन्होंने बाकायदा राजपूत छात्रावास गए, पुलिस की इस कार्रवाई की निंदा की। कांग्रेस पूरे प्रदेश में जगह जगह धरना भी दे रही है और ज्ञापन भी दे रही है, तो इसे किस तौर पे देखते हैं? मैं तो आपके माध्यम से, जैसे माननीय दिग्विजय सिंह जी पहुंचे हैं, पूर्व मुख्यमंत्री साहब है, हमारे समाज के ही हैं, तो जी मैं उनका धन्यवाद ज्ञापित करता हूं आपके माध्यम से कि वो पहुंचे, इस बात को संज्ञान में लिया। पर मैं आपके माध्यम से माननीय नरेंद्र सिंह जी तोमर, माननीय महाराज साहब सिंधिया जी, इनको भी आमंत्रित करता हूं कि वो भी इस घटनाक्रम को देखे, समझे और हमारा समर्थन करें। पहले से नहीं बोल रहा हूं समर्थन करें, वो आए, देखे और समझे। यदि हमारे साथ अन्याय हुआ है, इतने फुटेज उनके पास भी गए होंगे, उनने भी देखा होगा, वो भी इस घटनाक्रम से जुड़े होंगे, तो मैं उनको भी निवेदन कर रहा हूं कि आप भी आए, देखें और हमारा समर्थन करें। क्योंकि ये जो बात है किसी दल की नहीं है कि कांग्रेस आ गई, भाजपा। हमारे समर्थन में तो कई भाजपा के विधायकों ने डाला है कि ये जो घटना हुई है निंदनीय है और इस घटना को टाला जा सकता था। और बहुत सारे जो कार्यकर्ता है, भारतीय जनता पार्टी में काम करते हैं, वो तो अभी भी आक्रोशित है और हमारे साथ आंदोलन में भी शामिल होंगे
और मैं तो निवेदन करूंगा इसमें भाजपा का विधायक हो, कांग्रेस का विधायक हो या कोई भी व्यक्ति जो जिसको लगता है, मैं आपको भी निमंत्रण दे रहा हूं अभी से कि आंदोलन हो तो आप भी जी पधारे, क्योंकि ये जो घटना है ये शासन प्रशासन का रवैया बता रही है कि किस प्रकार से, जिस प्रकार अंग्रेजों का शासनकाल हुआ करता था और कोई क्रांतिकारी अपने हक की बात करता था, कोई नियम गलत आ जाता था या किसी के साथ गलत होता था और वो अपनी बात रखने जाता था, और जिस प्रकार गुलामों के ऊपर लाठियां बरसाई जाती थी, उस प्रकार इस देश के आजाद लोगों के ऊपर, जिनने इस आजादी के लिए भी अपना सर्वोच्च दिया है। ये देश ऐसे ही देश नहीं बना है, 565 जो देश थे, जो रियासतें थी, वो एक साथ मिली तब जाके ये एक देश बनाया, और उसमें हमारे बाप दादाओं का, हमारे पूर्वजों का योगदान है। हमने सर बिल्कुल कटवाए इस देश के लिए, इस मातृभूमि के लिए, और आगे भी कटवाएंगे। पर इस प्रकार से जो पुलिस प्रशासन का जो रवैया है, ये कहीं ना कहीं युवाओं को भटकाना चाहता है। आपने देखा हुआ कोचिंग सेंटर के ऊपर जो लड़के पढ़ने वाले बच्चे थे, उनका शटर हाँ का हाँ गेट जेसीबी से तोड़ के उनको निकाल के पीटा गया, इसलिए कि वो नारा लगा रहे थे ऊपर से कि जीवन दादा संघर्ष करो। वो आंदोलन में बहुत शामिल सारे नहीं थे, वो कमरे में हाँ थे, हाँ बहुत सारी पढ़ने वाले तस्वीरें बच्चे थे। शासन प्रशासन के बिल्कुल अलावा नेता ये जाके देखे अंदर के वो कमरे में स्टडी करने वाले बच्चों के दरवाजे कैसे तोड़े गए, उन पे लाठियां क्यों बिल्कुल। बरसाई। सबसे पहली बात तो जो होनी चाहिए, एक न्यायिक जांच की मांग होती इस पूरे मसले पे, एक जुडिशियल इंक्वायरी होनी चाहिए जो लाठीचार्ज हुआ है, कि आखिर जी उसकी होनी एक चाहिए निष्पक्ष बराबर, न्यायिक जांच हो सके। और इसकी ये जांच सबसे पुलिस पहले की करे। होना चाहिए। हाँ बिल्कुल, हाँ मैं खुद ही अपने मन से जुडिशियल जुडिशियल इंक्वायरी जी की बात कर रहा हूँ, न्यायिक जांच की बात कर रहा हूँ, ताकि पुलिस की जांच करेगी तो फिर क्या बात है, फिर तो कुछ बात ही नहीं बचेगी। जी बहरहाल बहुत बहुत धन्यवाद जीवन सिंह जी, आप हमारे साथ जुड़े और बहुत ही बेबाकी और साफगोई के साथ पूरे सिलसिलेवार, क्योंकि अभी तक क्या है कि एक धड़ा कहता है कि चले वो तो चूंकि नौबत ऐसी आ गई थी, वहां टकराव इतना बढ़ गया था, ये तो होना ही था, लेकिन आपने सिलसिलेवार तरीके से बताया कि संवाद चल रहा था। एक दिन पहले एसपी से बात हो चुकी थी, वहां पहुंचने के बाद तहसीलदार से बात हो रही थी, वहां पहुंचने के बाद आपकी पुलिस अधिकारियों से बात हो रही थी, और आपने भी वो रास्ते के चक्का जाम के बजाय प्रशासन से ही कहा था कि हमें कोई अलग जगह दे दीजिए ताकि वहां पर हम हमारा धरना का कार्यक्रम कर सकें। वो धरना, वो प्रदर्शन जो एक भारत में हमारा एक विरोध प्रदर्शन के जरिए का एक संवैधानिक अधिकार है, उसी के तहत, और फिर जो आपने घटनाक्रम बताया कि आप पहुंचते हैं और फिर ये सब कुछ शुरू हो जाता है, सवालों के घेरे और कटघरे में खड़ा करता है हरदा के उस पुलिस प्रशासन और उसकी कार्रवाई को। बहुत बहुत धन्यवाद, एक आप और हमारे चीज मैं साथ आपको जुड़े जीवन बताना सिंह चाह जी। रहा हूँ जी। कि अभी तक आपने कितने भी लाठीचार्ज देखा होगा, हुआ भी होगा। हम्म। पुलिस जब भी कोई कार्रवाई करती है तो उसकी वीडियो फुटेजिंग करती है, वहां कई बिल्कुल। कैमरे हैं, तो पूरे ही हम्म। घटनाक्रम की वीडियो फुटेजिंग होगी, 6 घंटे 7 घंटे 10 घंटे की, क्योंकि कैमरे की निगरानी में करना पड़ेगा आपको। जो भी करोगे वहां कैमरे, जैसे हम ज्ञापन देने जाते हैं तब भी कैमरे की निगरानी में रहते हैं, पुलिस कैमरे से रिकॉर्ड करती है। बिल्कुल। तो मैं आपके माध्यम से पुलिस महोदय को बोलना चाहता हूँ, अधीक्षक को, कि वो आपके फेसबुक अकाउंट, जैसे आप ये बायोग्राफी बना बना के चला रहे ना हृदय की झूठी, वैसे एक सच्ची बायोग्राफी चलाते, पूरी शुरू से लगा के आखिर तक की जो वीडियो फुटेजिंग हुई है वो आप सोशल मीडिया अकाउंट पे डाल दो। देश फैसला कर देगा कौन सही था कौन गलत था। चलिए, बहुत बड़ी बात कही आपने, और चुनौती दी है दरअसल पुलिस प्रशासन को कि जो पूरा वीडियो फुटेज है वो सार्वजनिक किया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद प्रशासन जीवन को एक सिंह जी, आप समस्या मुझसे हमारे। और भी है कि मैं हर जगह हाँ। एसपी कार्यालय के पास जाता हूं, मैं कभी एसपी कार्यालय हम्म। नहीं आऊंगा जब देश की जनता को न्याय मिलने लग जाएगा, हमारे जैसे युवाओं के साथ अन्याय नहीं होगा, मुझे एसपी ऑफिस आके घेरने की जरूरत नहीं पड़ेगी कभी भी। प्रशासन अपना काम चलिए, करे, बहुत अच्छे तरीके से करे, न्याय दे लोगों को, तो हमें आने की आवश्यकता ही नहीं है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद जीवन सिंह जी। पूरी बातचीत का सार यह है कि मुख्यमंत्री से मुलाकात जब आ जाएंगे मध्य प्रदेश, तब मुलाकात होगी, और उसके आगे एक बहुत उस पर निर्भर करेगा कि आगे आंदोलन का रुख क्या हो गया। बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे उनने साथ में संज्ञान में जुड़े। ले लिया, उनकी पोस्ट आ गई कि जो हुआ है वो गलत हुआ है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे साथ में जुड़े। तो जिस तरीके से आपने देखा, करणी सेना परिवार प्रमुख जीवन सिंह शेरपुर ने बहुत ही हमने चूंकि जानने की कोशिश करी कि सिलसिलेवार ढंग से हुआ क्या, और उनका जो दावा है वो कहीं ना कहीं संज्ञान में लेने योग्य है कि अगर बातचीत चल रही थी, वार्तालाप चल रहा था, तो फिर ऐसी नौबत आई क्यों, और उसके बाद में पुलिस का छात्रावास में घुसकर इस तरह से मारपीट करना या इस तरह से लाठीचार्ज करना, जिसे बर्बरता की श्रेणी में कहा जा रहा है, क्या ये वाकई में हल्का बल प्रयोग था, या इसकी नौबत आई क्यों, क्या ऐसा कोई पथराव हो गया था जिसमें बहुत पुलिसकर्मी घायल हो चुके थे, कहीं क्या प्रदर्शन करने वालों के पास हथियार थे कि इस तरह की कार्रवाई जरूरी थी। तमाम सवाल जरूर है, और इन सब में कि चूंकि बड़े आंदोलन की बुनियाद इन्हीं घटनाओं पर, मेरा जो पत्रकारिता का तजुर्बा है वो कहता है कि किसी बड़े आंदोलन की, आक्रोश की जो बुनियाद है वो इन्हीं घटनाओं से शुरू होती है।
करणी सेना परिवार प्रमुख का तो साफ कहना है कि हमें मुख्यमंत्री से उम्मीद है कि वो न्याय करेंगे। देखना है कि मुख्यमंत्री मोहन यादव इस मसले के ऊपर चूंकि उनके बनने के बाद एक सामाजिक स्तर का बड़ा मसला है और उस पर वो किस तरीके से रिएक्ट करते हैं, देखने की बात होगी। पूरा इंटरव्यू आपको कैसा लगा, आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। लिंक को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।